हम बात कर रहे हैं राजस्थान फायरमैन 29 जनवरी 2022 को हुआ जो एग्ज़ाम। तो पहला प्रश्न जीके का आया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए शिवाणा मालदेव, ऑप्शन बी जालोर काणादेव, ऑप्शन सी चित्तौड़ राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी राणा रणथंभौर हम्मीरदेव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इसका। शिवाणा मालदेव के समय का नहीं है, ठीक है। शिवाणा मालदेव के समय का नहीं है, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलो चलते हैं, आगे का सवाल कौन सा आया है। हमारा अगला प्रश्न आया है, विख्यात लोक नाटककार नानूराम सिंह किस ख्याल से संबंधित रहे हैं? जो ख्यालों से संबंधित सवाल है उसमें से ए ऑप्शन कुचामनी ख्याल, बी ऑप्शन जयपुरी ख्याल, सी ऑप्शन तर्रा ख्याल, डी ऑप्शन शेखावाटी ख्याल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो शेखावाटी ख्याल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा इसका, शेखावाटी ख्याल। देखो ये ख्यालों से संबंधित प्रश्न है। अभी मैं इस टॉपिक पे पहुंचा नहीं हूँ, इस टॉपिक पे पहुंचूंगा तो मैं सारे सवाल आपके कवर करा दूंगा कैसे हैं, ठीक है। ऑप्शन डी शेखावाटी ख्याल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से शामिल हुआ? जो हल्दीघाटी युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप की ओर से कौन शामिल हुआ? ऑप्शन ए महमूद लोधी, ऑप्शन बी हसन खान मेवाती, ऑप्शन सी मेदिनी राय, ऑप्शन डी हकीम खां सूरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हकीम खां सूरी। तो ये याद रखना है, महमूद लोधी उस समय के नहीं थे, हसन खां मेवाती भी नहीं था, मेदिनी राय भी नहीं था। तो याद रखना है, शेरशाह सूरी से याद आ जाएगा। शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ था तो हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध में शामिल हुए थे, ठीक है। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न आया है, किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? ऑप्शन ए बीकानेर शैली में, ऑप्शन बी बूंदी शैली में, ऑप्शन सी नाथद्वारा शैली में, ऑप्शन डी जयपुर शैली में। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बूंदी शैली में सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं। बीकानेर नहीं है, नाथद्वारा नहीं है, जयपुर नहीं है, तो बचा कौन सा अपना? ऑप्शन बी। बी में सबसे ज़्यादा पशु पक्षियों की बहुतायतता मिलती है, बहुत भरमार है पशु पक्षियों के चित्रों की, ठीक है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आया है। हमारा अगला प्रश्न आया है, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के कौन से ज़िले हैं? तो बताओ कौन से ज़िले लाभान्वित हैं? ऑप्शन ए जोधपुर नागौर, ऑप्शन बी जालौर बाड़मेर, ऑप्शन सी हनुमानगढ़ गंगानगर, ऑप्शन डी चूरू झुंझुनू। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जालौर बाड़मेर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा इसमें। जालौर और बाड़मेर से होकर ये गुजरती है नदी, तो नर्मदा नहर जो है उससे सबसे ज़्यादा अधिक पानी की खपत इन्हीं ज़िलों में होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लाभ यही उठाते हैं। क्लियर है? चलते हैं, देखते हैं आगे का सवाल क्या। हमारा अगला प्रश्न आया है, राव जयसिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की? जो राव जयसिरो छंद था उसकी रचना या ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी कर्णिदान ने, ऑप्शन सी बीटू सूजा ने, ऑप्शन डी वीरभाण ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बीटू सूजा ने जो राव जयसिरो छंद था उसकी रचना की थी। तो उसके लेखक राव जयसिरो छंद ग्रंथ है, उसके लेखक बीटू सूजा हैं, ठीक है। याद रखना इस बात को। कर्णिदान नहीं था, वीरभाण नहीं था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर बीटू सूजा।
क्लियर है। चलते हैं, हमारा प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुड़ा सम्मेलन से जुड़े थे। जो हुड़ा सम्मेलन हुआ था उससे कौन कौन जुड़े थे। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह, ऑप्शन सी महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन डी महाराजा अभय सिंह। तो हुड़ा सम्मेलन से कौन कौन जुड़े थे, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। महाराणा जगत सिंह सेकंड जुड़े थे, सही है। सवाई जय सिंह भी जुड़े थे, क्लियर है। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड ये उस समय नहीं थे, और महाराजा अभय सिंह ये भी जुड़े थे, क्लियर है। ठीक है, देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न आया है, सम्मिलित कीजिए। संप्रदाय दे रखे हैं, संप्रदायों से संबंध और प्रमुख स्थान बताने हैं। तो बिश्नोई संप्रदाय कहाँ है, जसनाती संप्रदाय कहाँ है, दादूपंथी संप्रदाय कहाँ है, रामस्नेही संप्रदाय कहाँ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताओ। जो बिश्नोई संप्रदाय किससे संबंधित है, जसनाती संप्रदाय किससे संबंधित है, दादूपंथ किससे संबंधित है, रामस्नेही किससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय मुकाम से संबंधित है, जसनाती कतरियासर बीकानेर, दादूपंथ नरैना, रामस्नेही सिंगथल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता माता से सम्मिलित नहीं है। जो गलत है उसका उत्तर देना है। ऑप्शन ए रामदेव जी मेणा दे, ऑप्शन बी गोगा जी बाछल दे, ऑप्शन सी पाबू जी कमला दे, ऑप्शन डी तेजाजी राम प्यारी। तो इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तेजाजी राम प्यारी नहीं है, इसकी जगह तेजाजी राम कुंवरी होगा। राम कुंवरी की माता का, जो तेजाजी की माता थी उनका नाम था राम कुंवरी। ठीक है, रामदेव जी की माँ मेणा दे, गोगा जी की बाछल दे, पाबू जी की कमला दे, तेजाजी की राम कुंवरी माँ था नाम। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्लियर है। आगे का सवाल देखिए, हमारा अगला प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल का नाम स्थान सम्मिलित नहीं है। जो सही नाम है वो किससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए ढोलामारू जोधपुर, ऑप्शन बी कजरी उदयपुर, ऑप्शन सी खादिम अजमेर, ऑप्शन डी मूमल जैसलमेर। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए ढोलामारू जोधपुर ये गलत है। ठीक है, कजरी उदयपुर में पड़ता है, सही है। खादिम अजमेर में पड़ता है, सही है। मूमल जैसलमेर में पड़ता है, सही है। ये ढोलामारू जोधपुर नहीं है ये, ठीक है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्लियर है। हमारा प्रश्न है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है। ऑप्शन ए मुणौत नैन सिंह को, ऑप्शन बी कन्हैयालाल सेठिया को, ऑप्शन सी विजयदान देथा को, ऑप्शन डी सूर्यमल मिश्रण को। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए राइट होगा। अबुल फजल ने मुणौत नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने मुणौत नैन सिंह को अबुल फजल कहा था, ठीक है। मुणौत नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा, इसने राजपूताना घराने का अबुल फजल कहा है, ठीक है, क्लियर है। हमारा अगला प्रश्न आया है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी विपक्ष का नेता। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राज्यपाल। मुख्यमंत्री चयन समिति का अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री भी होता है और विपक्ष का नेता भी होता है चयन समिति में। चयन समिति में राज्यपाल नहीं होता, केवल ये याद रखना है, राज्यपाल चयन समिति में नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है।
क्लियर है। चलते हैं, देखते हैं आगे का सवाल क्या आया है। हमारा आगे का प्रश्न आया है, मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? पाइराइट खनिज के लिए, फ्लोराइड खनिज के लिए, फेल्सपार के लिए या घिया पत्थर के लिए? जो मांडो की पाल है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फ्लोराइड। फ्लोराइड के लिए मांडो की पाल प्रसिद्ध है। मांडो की पाल होती है, उसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में बहुतायत में फ्लोराइड निकलता है, तो मांडो की पाल फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, देखते हैं आगे का सवाल क्या आया है। हमारा अगला प्रश्न आया है, लोक नाट्य रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत होती है जो रात्रि में की जाती है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी धौलपुर करौली, ऑप्शन डी मेवाड़। तो ये किस क्षेत्र में की जाती है रम्मत? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बीकानेर। जो रामदेव जी के भजन होते हैं उससे पहले ये रम्मत की जाती है। ठीक है, तो रामदेव जी का संबंध जैसलमेर से है, तो जैसलमेर इसमें है नहीं, तो उसके नज़दीकी क्या पड़ता है? उसके नज़दीकी बीकानेर पड़ता है। बीकानेर यानी पश्चिमी ज़िले हैं। ठीक है, क्लियर है, तो बीकानेर इसका सही राइट आंसर होगा। क्लियर है। हमारा अगला प्रश्न आया है, सम्मिलित कीजिए जिसमें पर्यटन स्थल दे रखे हैं और स्थान दे रखे हैं। सोनी जी की नक्सिया कहाँ पड़ती है? 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर है? बड़ा बाग कहाँ पर है? सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक, जैसलमेर, अजमेर, बूंदी। तो ये सम्मिलित करने, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। देखो, हमारी 84 खम्भों की छतरी बूंदी में पड़ती है, बड़ा बाग जैसलमेर में पड़ता है, सोनी जी की नसिया हमारी अजमेर में पड़ती है, हमें पता है, सुनहरी कोठी टोंक। ठीक है, तो पहले में तीसरा, दूसरे में चौथा। ठीक है, ऐसे मिला लेना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्लियर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।